आज देश के कई हिस्सों में एक नाम लगातार सुनाई दे रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, नौजवान राहुल जी की ओर देख रहा है, गरीब राहुल जी की ओर देख युवाओं से लेकर आम लोगों तक चर्चा का केंद्र एक ही व्यक्ति बना हुआ है और वो है राहुल गांधी। जननायक है राहुल गांधी। पहले टाइम पे उनको हम लोग सरकार में लेके आएंगे ताकि और अच्छे से काम करें। कई लोगों का मानना है कि पिछले कुछ समय में राहुल गांधी ने ऐसे मुद्दों को उठाया है जो सीधे युवाओं और छात्रों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। चाहे बात पेपर लीक की हो, अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालो, शिक्षा व्यवस्था की हो या फिर बेरोजगारी की हो, 3 साल से आप कोशिश कर रहे थे जॉब। उन्होंने लगातार इन मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी की बातों को ध्यान से सुनने लगे? क्यों सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट दिखाई दे रही हैं? और क्यों युवा वर्ग उन्हें पहले से ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें 17 जून की तरफ चलना होगा। 17 जून को राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंचे। जैसे ही उनकी एंट्री हुई, वहां मौजूद छात्रों के बीच अलग ही माहौल देखने को मिला। प्यार करते हो और जोर से बताओ, आवाज के साथ, कम ऑन। चारों तरफ से राहुल गांधी के नाम के नारे सुनाई देने लगे। लेकिन मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले छात्रों से कहा। उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है और ना ही यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं। To make absolutely crystal clear, this is not a political meeting. राहुल गांधी ने छात्रों से कहा, आज की बातचीत सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, करियर और युवाओं के फ्यूचर पर केंद्रित होगी। People who are struggling to get a future. उनका कहना था कि देश के लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, इसलिए उनकी समस्याओं पर गंभीर चर्चा होनी जरूरी है। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हजारों युवाओं से मुलाकात की है। जब भी वे उनसे पूछते हैं कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो, तो ज्यादातर युवाओं का जवाब लगभग एक ही जैसा होते हैं। हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS और देन फोर्सेस। इसके बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स के परिवार को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इतना महंगा क्यों है? उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने की कोशिश की, केवल नीट की तैयारी के लिए देश भर के परिवारों को हर साल बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 4 लाख। एवरीबॉडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। उनका तर्क था कि लाखों परिवार अपने बच्चे के भविष्य के लिए कोचिंग, हॉस्टल, किताबों और अन्य खर्चों पर इतना पैसा लगा रहे हैं, जो अपने आप में शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाते हैं। कंपल्सरी है, कंपलसरी। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने कहा, अगर नीट, जेई, SSC, UPSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी में होने वाले खर्च को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बेहद बड़ा हो जाता है। इतना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। इसके बाद उन्होंने छात्रों से सीधे सवाल पूछे कि मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में आखिर कितना खर्च आता है। छात्रों ने बताया कि अच्छी कोचिंग, रहने और खाने के खर्चों को मिलाकर कई परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कुछ छात्रों का कहना था कि तैयारी पूरी होने तक खर्च 3 से 4 लाख रुपए तक था। 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 4 लाख उससे भी ज्यादा हो सकता है। राहुल गांधी ने इस पर जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। लाखों छात्र परीक्षाएं देते हैं, लेकिन सीट सीमित होने की वजह से केवल कुछ ही उम्मीदवार अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। 3000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% out of this whole function, इस पूरे फंक्शन में से
एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। यहीं से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मोदी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है, और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने छात्रों को कुछ आंकड़े के जरिए पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि देश में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अवसरों की संख्या उनके मुकाबले काफी कम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लाखों उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन आखिर में सफल होने की संख्या बेहद सीमित हो जाती है। राहुल गांधी का कहना था कि यही वजह है कि छात्र और उनके परिवार लगातार मानसिक आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग, 3000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने छात्रों से पूछा, जब किसी परिवार की कई साल की कमाई एक परीक्षा की तैयारी में लग जाती है, तब असफलता का असर सिर्फ छात्र पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी कारण आज बड़ी संख्या में युवा तनाव, नाउम्मीदी और फ्यूचर की चिंता से जूझ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एजुकेशन का पर्सपेक्टिव केवल कुछ चुनिंदा नौकरियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार देश में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट कुछ ही करियर विकल्प के पीछे नहीं भागे। वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही। अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो, तो फिर क्या जवाब मिलता? सर, मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक? जबकि बाकी क्षेत्रों में संभावनाएं और अवसर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। बातचीत के दौरान उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया, यंगस्टर को सिर्फ परीक्षा मशीन बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। जरूरत इस बात की है कि एजुकेशन व्यवस्था उन्हें नई स्किल्स, रोजगार और अवसर और बेहतर भविष्य की दिशा कैसे दिखाए। कोटा में हुई इस चर्चा की एक खास बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स पर ही रहा। यहाँ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की बजाय एजुकेशन, करियर और एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत देखने को मिली। यही वजह से ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित हुआ। कई छात्रों ने कहा कि कम से कम कोई बड़ा नेता उनके बीच आकर उनकी समस्याएं सुन तो रहा है। बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि युवाओं से सीधे संवाद करने की ये पहली पॉजिटिव कदम है। कोटा की यह चर्चा खत्म होने के बाद राहुल गांधी का अगला फोकस बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर दिखाई दिया। इससे ठीक कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कोटा में छात्रों के साथ हुई बातचीत के कुछ ही समय बाद 19 जून को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिला। इस दिन राहुल गांधी का जन्मदिन था और इस बार चर्चा का केंद्र में केक या जश्न नहीं बल्कि रोजगार का मुद्दा था। संसद से लेकर सड़क तक बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाती हुई नजर आती है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस ने नौकरी मेला लगाया हुआ है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। 145 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं। अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिए कि आपको हजारों की तादाद में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं ये मौजूद हैं, जिनको नौकरी चाहिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों को ऑफर लेटर भी मिल चुका है। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में नौकरियां तलाश कर रहे युवा पहुंचे। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग कंपनियों में हिस्सा लिया और हजारों उम्मीदवार इंटरव्यू और भर्ती प्रतियोगिताओं के लिए मौजूद रहे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई, यहाँ सिर्फ भाषण नहीं दिए गए बल्कि युवाओं को सीधे रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही थी। अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है वो। कई उम्मीदवार ऐसे भी थे जो लंबे समय से नौकरियों की तलाश कर रहे थे और उन्हें यहाँ इंटरव्यू का मौका मिला। कार्यक्रम में मौजूद कुछ युवाओं ने बताया, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था। कई लोग महीनों तक बल्कि सालों से नौकरियां ढूंढ रहे थे। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि यह मंच उनके लिए नई शुरुआत साबित हो सकता है। रोजगार मेले के दौरान कुछ उम्मीदवारों को ऑफर लेटर भी मिले जिसके बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कांग्रेस की
ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने कैंपेन देखा था सोशल मीडिया पे, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं, जो पार्टी सरकार पावर में ही नहीं चल रही वो काम करके दे रहे हैं। तो काफी सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। कई लोगों ने इसे युवाओं से जुड़े मुद्दों पर एक अलग तरह की पहल बताया। उनका कहना था कि बेरोजगारी पर सिर्फ बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कम से कम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए मुंह पे तमाचा है। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगातार एजुकेशन पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने की वजह युवा वर्ग एक हिस्से में उनकी चर्चा बढ़ने लगी है। Sir, Speaker, sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. समर्थकों का कहना था कि इन मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने से युवाओं को लग रहा है कि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान दे रहा है। यही क्रिटिक्स का कहना है कि केवल कार्यक्रम आयोजित करने से समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इसके लिए व्यापक नीतिगत बदलाव की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि रोजगार मेला राजनीतिक और सामाजिक दोनों सत्रों पर चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने लगी। कुछ नेताओं ने सवाल उठाए, परीक्षा से ठीक पहले ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? जानते हुए भी राहुल गांधी कूद पड़े उसमें से। एक लंबा ट्वीट किए हैं उन्होंने, पोस्ट एक्स में पोस्ट किया है। मेरा अपेक्षा है राहुल गांधी जिसमें अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा है, थोड़ा भी जवाबदेही बचा, वो देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी दहशत खड़ा करना चाहते हैं। उनको देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष इसे छात्रों के साथ संवाद का प्रयास बता रहा है। यहीं से बहस का एक नया दौर शुरू हुआ। दिल्ली में हुए रोजगार मेला की चर्चाएं अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ नेताओं ने सवाल उठाए कि परीक्षा के इतने करीब छात्रों के बीच इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का क्या मकसद था। उनका कहना था किसी भी बड़े एग्जाम से पहले छात्र मानसिक रूप से तैयारी में जुटे होते हैं और ऐसे समय में राजनीतिक गतिविधि ठीक नहीं। इसी वजह से राहुल गांधी की कोटा यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए गए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि छात्रों से बातचीत करना और उनकी समस्याओं को सुनना किसी भी तरह से गलत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इस सब सिनेरियो के बाद आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का इस तरह छात्रों के बीच आना सही था या गलत? हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।